हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। इस संतान दंपति के लिए वरदान नवदीप नर्सिंग होम एंड IVF सेंटर। इसके साथ ही स्त्री एवं नेत्र संबंधित बीमारियों के उपचार का पता बिशनपुर, पचम्बा थाना के निकट, गिरिडीह। विधानसभा चुनाव में थमा भोपू का शोर, मतदान की सारी तैयारियां हुई पूरी। कल मतदान केंद्रों पर भेजे जाएंगे मतदान कर्मी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त एवं SP ने प्रेस वार्ता कर दी विस्तृत जानकारी। मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान जारी। मतदान महोत्सव के अंतर्गत रंगोली कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गांधी विधानसभा में हैट्रिक लगाने के लिए झामुमो ने झोंकी ताकत। प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने रैली निकालकर जनता से मांगा समर्थन। और JLKM प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन झोंकी ताकत, सुदूरवर्ती इलाकों का किया दौरा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर सोमवार की शाम को थम गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से मतदान की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार की शाम गिरिडीह उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और SP डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मतदान को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि मंगलवार की सुबह से मतदान कर्मियों को डिस्पैच सेंटर से बूथ के लिए रवाना किया जाएगा। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें। इसके साथ ही उपायुक्त ने चुनाव से संबंधित अन्य जानकारियां भी दी। चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व यानी कि 20 तारीख के 5 बजे के 48 घंटे पूर्व यानी कि आज 18 तारीख को 5 बजे चुनाव का जो प्रचार है वो थम गया है। एज पर ऑनरेबल ECI के गाइडलाइंस के अनुसार हमारे 14 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ की 4 बजे तक ही मतदान होने, वहाँ पे एज पर गाइडलाइंस 4 बजे तक ही चुनाव का प्रचार का डेडलाइन था। अब ये लास्ट 48 आवर्स के कई SOP हैं और आखिरी 72 घंटे के भी यानी कि 3 दिन के भी कई SOP हैं। हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड है और जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है उसमें मिक्स ऑफ CAPF फोर्सेस और हमारे स्टेट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की निगरानी होती है। हमारे जो 17 स्टैटिक चेक नाके हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में निगरानी की जा रही है और साथ ही FST टीम के द्वारा निगरानी की जा रही है। कल यानी कि P-1 डे को हमारे सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए जो 4 अलग अलग लोकेशन में डिस्पैच सेंटर अवस्थित हैं, 28 धनवार का पचम्बा अनुमंडलीय कृषि फार्म, 29 बगोदर का झंडा मैदान विवाह भवन, 30 जम्मू और 31 गांडे का गिरिडीह कॉलेज और 32 गिरिडीह 33 डुमरी का UHS महेश नंदी। इससे डिस्पैच होंगे। हमारे कुल 2393 बूथ के लिए 2393 पोलिंग पार्टीज अलॉन्ग विथ रिजर्व वो रवाना होंगे, इंक्लूडिंग हमारे 33 डुमरी
के नवाडी और बोकारो पार्ट के, और 29 बगोदर के जो 15 बूथ विष्णुगढ़ हज़ारीबाग में आते हैं। हमारे कुछ मतदान कर्मी हैं वो हज़ारीबाग ज़िले से कल आएंगे और वे भी विभिन्न विधानसभा में डेप्यूट किए जाएंगे। उनके साथ में सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स अपने रिज़र्व ईवीएम के साथ में, और जो पोलिंग पार्टीज़ है उनके ईवीएम्स और जो भी मटेरियल्स हैं सामग्री कोषांग में के द्वारा जो दिए जाते हैं उसको लेकर रवाना होंगे। तौर पे सभी लोगों को डेप्यूट हमने कर दिया है। इसके अलावा हमारे जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको असिस्ट करने के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगेंगे। वो अलग अलग पोलिंग स्टेशन लोकेशन में ये भ्रमणशील रहेंगे। हमारे सेक्टर ऑफिसर्स और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के द्वारा विधि व्यवस्था पे निगरानी रखी जाएगी, और साथ ही मशीन के फॉल्ट के केस में, फेलियर के केस में उनके द्वारा रिजर्व ईवीएम से रिप्लेस करने की कार्रवाई की जाएगी। हमारी जो कंट्रोल टीम है वो लगातार जो यहाँ पे से कार्यरत रहेगी समरहाले से, वो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के साथ में संपर्क में रहेगी। इनके बीच में तालमेल बनाने के लिए हमारे जो BDOs, COs और कुछ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं और जिला लेवल के पदाधिकारी वो जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पे प्रतिनियुक्त रहेंगे। हमारे जो 4 अनुमंडल के LRDCs हैं और 2 जिला स्तरीय पदाधिकारी वो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पे फील्ड में कार्यरत रहेंगे। पिंक बूथ कितना है? जी, पिंक बूथ का अब तो नॉमेनक्लेचर हम लोग वुमेन पोलिंग स्टेशन ही कहते हैं। वहीं एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि मतदान को लेकर पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि लोग निर्भीक होकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मतदान करें। जितने भी जो इलेक्शन बूथ हैं, जरूरी बूथ हैं, उसमें सभी जगह CAPF फोर्सेस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल अदर रीजन्स के भी बूथ हैं, सभी जगह से 100% CAPF बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो DAP, इको, होमगार्ड इत्यादि के भी जवानों की प्रतिनियुक्ति, जो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर ECI गाइडलाइन, हम लोगों ने उसका पूर्णतः पालन करते हुए सभी जगह में CAPF बलों की तैनाती की है। अभी जो हमारे पास CAPF फोर्सेस हैं उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और रूट सैनिटाइजेशन, ये सब उनके द्वारा गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं, और पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। हम लोगों ने अभी जो आचार संहिता के दौरान में सीजर्स कई सारे हुए हैं, जिसमें शराब की जब्ती करीब 78,864 लीटर, तकरीबन 1,14,00,000 से ज़्यादा का उसका वैल्यू है। साथ ही साथ ड्रग्स 8,90,000, और कुल जो वैल्यू है वो करीब 6 करोड़ के आसपास का सीजर भी इस दौरान किया गया। विधि व्यवस्था को लेकर के जो है वो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हम लोग हर एक तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए QRTs भी हम लोगों ने रेडी किया है। QRTs रेडी किया है जिससे कि हम लोग किसी तरह की विधि व्यवस्था से निपट पाए। पर्याप्त संख्या में बल है और जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सर क्या बोलते हैं, हवाई रास्ते के लिए कोई व्यवस्था है कि हेलीकॉप्टर का नक्शा? इसके लिए हम लोगों ने हेलीपैड्स चिन्हित किए हैं और सभी जगहों में ये हेलीपैड्स का सीमा किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, ईयर मार्क किया गया है, और अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी होता है तो उसका भी उपयोग किया जाएगा। थैंक यू सर। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में 100% भागीदारी को लेकर समाहरणालय प्रांगण में मतदान महोत्सव के तहत रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने दिया जलाकर किया। मौके पर उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी, शीला समाज कल्याण पदाधिकारी, शहर नोडल पदाधिकारी स्वीप कुशांग, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी समेत स्वीप कुशांग और मीडिया कुशांग की पूरी टीम, अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान स्वीप कुशांग द्वारा समाहरणालय प्रांगण में रंगोली से वोट करेगा गिरिडीह
वोट ग्रेडी वोट आदि लिखकर 20 नवंबर को लोगों से मतदान करने की अपील की और लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। इस दौरान मोमबत्ती जलाकर 20 नवंबर को वोट ग्रेडी वोट फॉर ग्रेडी, वोट करेगा ग्रेडी जैसे स्लोगन के साथ लोगों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई और मतदान के दिन अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान करने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव में भाजपा मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए बांग्लादेशी घुसपैठ व बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगा रहे हैं, लेकिन झामुमो झारखंड को बंटने देगा ना ही कटने देगा। ये बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य सोमवार को गिरिडीह स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में झामुमो का सरकार बनना तय है। पहले चरण के तहत 43 सीट पर हुए चुनाव 38 सीट पर झामुमो को बढ़त मिल चुकी है। वहीं दूसरे चरण के तहत 38 सीट पर होने वाले चुनाव में 30 सीट पर जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक तौर पर धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना गलत है। आखिर क्या वजह रहेगी? लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में हार गई। बावजूद इसके भाजपा सिर्फ धर्म के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। हम तो अपनी बात कहते हैं कि एक है, एक थे, एक हैं और एक है। ये निरंजन राय जी से ही आप पूछ लीजिए कि उनको किस प्रकार से धमकाया गया गृह मंत्री के द्वारा। बिहार में वो एक पेशे से ठेकेदार है। बिहार में उनके कई 100 करोड़ के काम चल रहे थे, उस पर रोक लगाया गया। सीबीआई की जांच उस पर बैठा दी गई। उनको एक बड़े पैसे का ऑफर दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक भाजपा, हमने देखा था कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और मध्य प्रदेश में विधायक खरीदती थी। ये पहला ट्रेंड शुरू हुआ है कि अब प्रत्याशी खरीदने जा रहे हैं। झामुमो समर्थन नहीं कर रही राजभर में। झामुमो का अपना अधिकृत उम्मीदवार है, निजामुद्दीन अंसारी झामुमो का उम्मीदवार है। आपने अभी कहा कि प्रचार प्रसार का काम पत्रकारों का है, और आपके जो प्रत्याशी हैं निजामुद्दीन अंसारी, उन्होंने पत्रकारों पर ही हमला बोल दिया। नहीं, ये मैं घटना देखा हूँ और ये बहुत ही खेदजनक घटना है। मैं अपनी पार्टी के महासचिव के तौर पे, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे इस घटना को कभी भी सही नहीं किया। क्या आप कार्रवाई कुछ करेंगे क्या? वो अब हम उस पर पूरा रिपोर्ट ले रहे हैं। अभी चूंकि चुनाव का चल रहा है, चुनाव का ऑनगोइंग प्रोसेस। एक सवाल, 16 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का माफ होने पर राजकोषीय घाटा नहीं। हिमाचल में तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन तक बंद कर दिया गया, 3 में से अधिकारियों का वेतन तक बंद कर दिया गया। देखिए, हम तो कहते हैं कि हम अपने राजकोष के ऊपर में एक भी पैसा का भार नहीं डालते। हम चाहते हैं कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए हमको वापस दे दो। दिया गया मणिपुर भारत देश का अंग नहीं है, वो एक आदिवासी राज्य नहीं है। वो संविधान में उसकी प्रोटेक्शन है शेड्यूल 5 के तहत। क्यों वहां हिंसा हो रहा है और उस हिंसा को असम के मुख्यमंत्री ने क्यों भड़काया था? आज तक एक ही बार वहां पर गृहमंत्री गए, प्रधानमंत्री जाते नहीं। महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। हम लोगों ने देखा है कि हमारी राष्ट्रपति को खड़े रख के हाथ बांधे हुए रहते और प्रधानमंत्री जी पैर पे पैर चढ़ा के कुर्सी पे बैठे। क्या यही महिला सम्मान की बात है, आदिवासी सम्मान की बात? हम मोदी जी महिलाओं के पैसे गुल्लक तोड़ के निकलवाते हैं। हम उनके घर में, उनके बैंक में पैसे देते हैं। हमसे उनका मुकाबला कहीं नहीं। 43 सीट जो पहला राउंड में हुआ था, उसमें हम 38 सीटों पर बढ़त बनाए, चुनाव जीत गए। अभी जो 38 सीट होना
उसमें भी हम 30 सीट। ये जैसे आप अभी भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रत्याशी खरीद रहे हैं, तो गांडे पे जो रिजवान क्रांतिकारी थे JKM से प्रत्याशी, वो झामुमो में शामिल हो गए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप जाके पता कीजिए ना, उन्हीं से पूछ लीजिए। आज आप निरंजन राय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं, और वो तो मेरा ही साथी। मतलब आपका ये कहना है कि JLKM आपका अपना साथी है? आप लोग सवाल बहुत गलत पूछते हैं, अभी आपका आशय सही नहीं। आप मैं क्या कह रहा हूँ कि रिजवान JLKM का था। सुनिएगा, वो मेरा ही साथी है, उसके पिताजी भी हमारे साथ। लोग चल जाते कभी कभी। चंपैदा को भी हम लोग ओन करते थे ना, जिसको आज कैसे कर दी। चंपैदा मुख्यमंत्री बने तो किनके मुख्यमंत्री बने? हमारे मुख्यमंत्री बने। आज चंपैदा बोलते हैं कि 4.5 साल कुछ नहीं, 4.5 साल तक आप, फिर आपको हम लोगों ने 5 महीना मुख्यमंत्री बनाया, फिर से आप मंत्री बने, फिर वही दबाव और कुछ फील हुआ होगा कि आप उधर चले गए। तो ये आने जाने का सिलसिला। चंपैदा का अभी भी JNM ने दरवाजा खुला, देखिए JNM का दरवाजा, आप इस्तीफा क्यों नहीं? दूसरा है कि आप बाबूलाल जी चुनाव हार गए। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार की शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार थमने के पहले प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गिरिडीह विधानसभा से JLKM के प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया ने गिरिडीह मुफस्सल क्षेत्र में सघन दौरा कर अपने पक्ष में जोरदार प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने मोटरसाइकिल के द्वारा भी सुदूरवर्ती इलाकों तक जनता के पास जाकर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने जनता को अपने पक्ष में गोलबंद करते हुए उनकी समस्याओं पर फोकस किया और JLKM के पक्ष में सरकार बनने पर उन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया। नवीन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा विधायक नवीन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो हेलो नवीन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नवीन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद। संदेश देना चाहता हूं कि ये इनकलाब का वक्त आ गया है। ये भ्रष्टाचारियों का जो सरकार है और पिछले 5 साल में एक भी स्थानीय समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, सिर्फ ठगबाजी का काम हुआ है। जनता आज हम लोगों के बीच में है और जनता जाग गई है। वो जानती है कि आज का जो स्थानीय विधायक है या आज की जो सरकार है वो उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ऐलान करता हूं कि अगर मैं विधायक बना तो मैं अपना तनख्वाह, अपना सैलरी जनता के बीच में बांट दूंगा। मैं गांधी विधानसभा में झामुमो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अपने समर्थकों को गोलबंद करने में जुटी है। सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन गांधी विधानसभा में झामुमो की प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता से समर्थन मांगा। कल्पना सोरेन ने पश्चिम क्षेत्र के 15 पंचायत पालमो, बेरदोंगा, लीदा, बजटो और सेनातोनी आदि इलाकों में जनता से मुलाकात कर हेमंत सोरेन सरकार के 5 साल में किए गए विकास कार्यों को जनता के समक्ष रखा।
साथ ही अपने 4 महीने के कार्यकाल में गांधी विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों को भी जनता को बताई। उन्होंने कहा कि जनता पुनः हेमंत सोरेन के पक्ष में अपना समर्थन जताती है तो आने वाले 5 वर्षों में झारखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा और यहाँ के लोगों को सरकार कई महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभान्वित भी करेगी। मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रणव वर्मा, अनवर अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। अपील करना चाहूंगी कि मेरे इस छोटे से कार्यकाल में मेरा इरादा आप देखिए। अरे यार धकेल लगा। सोरेन जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद, वीर सिंह जिंदाबाद। झारखंड विधानसभा चुनाव में जातिगत संगठन भी अपनी तरफ से प्रत्याशियों के पक्ष में फतवा जारी कर रहे हैं। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह के पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा से खड़े समाज के लोगों को समर्थन करने की घोषणा की। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं राष्ट्रीय यादव सेना गिरिडीह ने बयान जारी कर अपने यादव समाज के बुद्धिजीवी, छात्र, नौजवान, माता एवं बहनों से आसन विधानसभा में समाज से जुड़े प्रत्याशियों को समर्थन देने को कहा है। प्रेस वार्ता में यादव महासभा के जिला अध्यक्ष धनेश्वर यादव, अंकेशक सह वरीय अधिवक्ता कामेश्वर प्रसाद यादव, यादव ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सदस्य संजय यादव, महासभा के महेश प्रसाद निराला, राजेश यादव, राष्ट्रीय यादव सेना के जिला अध्यक्ष सह प्रदेश संगठन मंत्री धर्मेंद्र यादव एवं जिला सचिव इब्राहिम यादव सहित वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। आज दोनों अध्यक्षों के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किया जा रहा है एवं यादव बंधुओं से आग्रह किया जा रहा है कि यादवों के व्यापक हित में, समाज के व्यापक हित में हम सभी एकजुट होकर अपनी एकता का परिचय दें एवं हमारा एक एक कीमती वोट हमारे स्वजातीय उम्मीदवार में जाए, इसकी गारंटी करें। और समाज में एक व्यापक मैसेज जाए कि हमारा वोट कोई खरीद नहीं सकता है, हमारा वोट बिकाऊ नहीं है, हम पिछलग्गू नहीं है, हम अपने समाज के लिए हैं, समाज के लिए खड़े रहेंगे।